नमस्कार, गेट जम्मू वर्चुअल के टर्मिस्टिक प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देखिए, हमारे कार्ड्स, हमारी किस्मत, हमारे स्टार्स क्या कहते हैं, हमेशा इस बात के बारे में सोचते हैं। और कई बार हम इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि सोचते हैं कि अरे अगर जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, देख लेंगे जो होगा। लेकिन कभी कभी हम और भी मायूस से हो जाते हैं और बिल्कुल चुप होके बैठ जाते हैं कि बस बहुत हो गया। लेकिन आपको पता है, इससे आगे भी और जहां है, यानी कि इससे आगे भी और कुछ है। आप सोच रहे होंगे अरे क्या है, गीतिका महाजन मैम है ना हमारे स्टूडियोज में, बिल्कुल जानकारी देते हैं कि हमारे टैरो कार्ड क्या कहते हैं और आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल हमने अपने स्टूडियोज में उनके दावत दी है 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच आपकी लाइफ में क्या घटने वाला है। आइए उनसे जानकारी साझा करते हैं। मैम नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। अभी हम शुरू करेंगे कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि से। कैप्रिकॉर्न हैज़ कम टू अ स्टैंडस्टिल इन देयर लाइफ बिकॉज वो क्यों आए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है। और वो रीज़न ये है कि वो अपने अंदर उन्होंने इतनी नेगेटिविटी भर दी है, वो अपने आप में विश्वास नहीं कर पाते हैं। उन्होंने अपने लिए इतने लिमिटेशंस रख दिए कि मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। इस लिमिटेशंस की वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आप किसी अपने मेंटोर से गाइडेंस ले सकते हैं तो आगे बढ़िए। और आप दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप को बहुत डिस्टर्ब करते हैं, अपने आप को बहुत हैवी कर लेते हैं। तो पहले अपनी खुशी पे फोकस कीजिए, फिर दूसरों पे डेफिनेटली ऑटोमेटिकली ही खुशी आ जाएगी। अब हम देखते हैं एक्वेरियन, दैट इज कुंभ राशि। एक्वेरियंस नो हाउ टू लीड देयर लाइफ। आपने जान लिया है कि अपनी ज़िंदगी को कैसे किस मोड़ पे टर्न करना है। आप अपनी लाइफ को बैलेंस करते हो। आपको अच्छा लगता है कि 2 लोग आपके जो लाइफ में हैं वो खुशी रहे, सब लोग खुश रहे, एक दूसरा जो गॉसिप है वो मर जाए, एक सब लोग खुशी खुशी हंसे, खेले और इन्जॉय करें लाइफ को। और इसके वजह से ही आपको एक अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ आएगा जो आपके करियर के लिए और पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ साथ में लेके आएगा। अब हम देखते हैं पाइसियन, दैट इज मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी। कोई भी क्रिएटिव काम कर रहे हो उसमें आपका नेम, फेम, मनी सब कुछ है। पर इसके बाद आपको थोड़ा सा सोचना है कि आगे क्या करना है, क्योंकि जब आप एक मुकाम पे ऐसे पहुंच जाते हो तो आपके ओल्ड आइडियाज़ काम नहीं करते, आपको एक न्यू आइडियाज़ देने हैं। जैसे कि अगर आप स्ट्रगलर हो तो आप स्ट्रगलिंग करोगे, जब आप एक अमीर बंदे बन जाते हो या आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो आप सोचते हो कि अब मेरे को इतना मिला है तो मैं दुनिया को क्या वापस दूँ। तो हमारी सोच भी इसमें बदल जाती है। तो ऐसे ही सोच के साथ आप सोचेंगे कि आगे मैं क्या ज़िंदगी में कर सकती हूँ और मैं अपने लाइफ को और प्रेशियस और वैल्यूबल कैसे बना सकती हूँ। अगेन यूज़ अ मैजिक वर्ड, इससे अच्छा क्या हो सकता है, और आपको आगे रास्ते मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं एरीज, दैट इज मेष राशि। एरीज वालों के लिए आपने कोई एडिक्शन, बैड हैबिट्स, फूड हैबिट्स, बैड लाइफस्टाइल्स को ओवरकम कर लिया है, विच इज़ वेरी गुड। यू वॉकड आउट ऑफ अ रिलेशनशिप एंड यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी एंड वेरी कंटेंट। थोड़ा डर भी लग रहा है, बट डेफिनेटली यू नो कि डर के आगे जीत है। और आप जो भी काम करेंगे आप उसमें इतने सक्सेसफुल हो गए कि आपके नाम से आपका काम बिकेगा एंड यू विल डू वंडर्स फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। अब हम देखते हैं टॉरियन, दैट इज ऋषभ राशि। टॉरियंस के लिए इट्स अ वेरी गुड टाइम, इनफैक्ट इट्स अ बोनस टाइम, क्योंकि आपका लक आपके पास है। आप जो सोचोगे वो सही होगा। तो आप सोचोगे आप अनलकी हो तो वो भी सही होगा, आप बोलोगे हम लकी हैं तो वो भी सही होगा। द यूनिवर्स इज़ गिविंग यू अ मौका कि आप अपने कर्मों का हिसाब ठीक कीजिए। तो आप जहाँ जहाँ पे कोई भी अच्छाई, दिल से कोई अच्छाई का काम कर सकते हैं विदाउट थिंकिंग ऑफ प्रॉफिट, देन डेफिनेटली इट विल डू वंडर्स फॉर यू। अगर नहीं हो पाएगा तो द यूनिवर्स विल गिव यू अ चांस कि एक टावर मोमेंट आ सकता है जहाँ पे यू आर फोर्स्ड टू लेट गो ऑफ द ओल्ड आइडियाज़ एंड थॉट्स, कंक्लूजन, जजमेंट जो आप अपने लिए रखते हैं, और एक न्यू आइडियाज़, न्यू अप्रोच ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करेंगे। अब हम देखते हैं जेमिनाई, दैट इज मिथुन राशि। जेमिनाई के लिए इफ़ यू टेक द एडवाइस ऑफ योर मदर और ब्लेसिंग्स ऑफ योर मदर, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू अचीव सक्सेस। अगर आप ऐसा कोई काम कर सकते हो जिसमें कंपैशन हो, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी गुड एंड सक्सेसफुल। यू नीड टू स्टॉप लुकिंग इन द पास्ट, बिकॉज पास्ट में येस धोखे हो चुके हैं, लोगों ने आपको मे बी लेट डाउन किया है, मे बी आपने लोगों को लेट डाउन किया है, बट विथ फॉरगिवनेस यू विल सी कि आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करते हो और देयर इज हार्मनी इन एवरीथिंग दैट यू डू। अब हम देखते हैं कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि।
कैंसेरियंस के लिए आपके पास बहुत आइडियाज़ है और वो आइडियाज़ कोई भी मटीरियलाइज नहीं हो रहे हैं, इसलिए आपको बहुत टेंशन है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे मैं एक जनरल रूल बताती हूँ कि जब बहुत आइडियाज़ होते तो एक वो आइडिया पकड़े जो बहुत सिंपल हो, ईजी हो, जिसमें रिसोर्सेज अवेलेबल हो। वो आइडिया दूसरे आइडियाज़ का मार्गदर्शन भी बनाते हैं। तो एक आइडिया को पकड़े और बाकी आपके सारे आइडियाज़ भी सेटल डाउन हो जाएंगे। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि। लियो वालों के लिए यू विल गेट सम गुड न्यूज़ फ्रॉम ओवरसीज़ या फ्रॉम अ सिटी अबाव यू, बट आपको फिर उसके बाद टेंशन भी होगी कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। एंड एट द सेम टाइम आप किसी रिलेशनशिप के आप गुजर रहे हैं जो विच इज़ नॉट डूइंग बेनिफिट टू यू, वो आपको नीचा ही दिखा रहे हैं। इट इज़ बेटर एज अ टैरो एडवाइस, अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप है तो उसको छोड़ दीजिए और आगे एक नई सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू कीजिए। कैसे करेंगे बोलते जाइए, हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस, व्हाट मोर इज़ पॉसिबल। अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि। वर्गोस के लिए आपने अपने ज़िद्दीपन के वजह से एक अच्छा एडवाइस गवा दिया, एक टाइम गवा दिया है, एंड देन यू आर ब्लेमिंग द इन्वायरमेंट फॉर दैट। यू डोंट नीड टू डू दैट। अगर जैसे हम कहते हैं टूटते हुए तारे को विश मांगो तो विश पूरी होती है। जस्ट क्रिएट अ विश एंड डोंट थिंक हाउ इट विल हैपन, बस ऑर्डर टू द यूनिवर्स और आपको वो चीज़ डेफिनेटली मिल जाएगी। एंड बी मोर ओपन टू एडवाइस, डोंट थिंक एडवाइस कौन दे रहा है, ये सोचिए कि एडवाइस क्या है एंड इज़ इट एप्लीकेबल टू मी, विल इट वर्क विथ मी। अगर आप अपनी उस एडवाइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो इट विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। अब हम देखते हैं लीब्रा, दैट इज तुला राशि। लीब्रेंस के लिए अ वेरी गुड टाइम टू ट्रैवल। अगर आपको कहीं बाहर जाने का मौका मिलता है बिकॉज ऑफ बिजनेस, घर खरीदने का, गाड़ी खरीदने का, तो यू मस्ट डेफिनेटली डू दैट। पर आपको ये है कि आप कौन से चॉइसेस करें, कहाँ पे जाए। गो फॉर प्लेस विच इज़ मोर कंफर्टेबल, गो फॉर अ हाउस और अ कार विच इज़ मोर कंफर्टेबल एंड विच इज़ मोर अफोर्डेबल इन द बजट दैट यू हैव। अपने बजट से ओवर एक्सटेंड करने से आपको हानिकारक ही होगा, ये कोई आपको एडवांटेज नहीं देगा। सो गो फॉर व्हाट इज ईजी ऑन योर पॉकेट्स। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियो, दैट इज वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियंस के लिए यू मे हैव कम थ्रू अ बैड टाइम, या एक इलनेस से रिकवर हो गए, पर उस इलनेस ने आपको फ्रेश कर दिया है। आपको लाइफ में न्यू पर्सपेक्टिव आया है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आई है। अगर आपका गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी केस फंसा हुआ है तो उसमें आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, और अगर आप गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब ढूंढ रहे हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज़ धनु राशि। सैजीज के लिए इट इज़ अ वेरी गुड टाइम कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगा। आपको कठिनाइयाँ भी आएंगी, चैलेंजेस भी आएंगे, बट बिकॉज ऑफ द हिम्मत, जो आप में हिम्मत है उसके वजह से आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे और इसको आराम से पार कर लेंगे। डूइंग बिजनेस विथ योर पार्टनर इज़ वेरी सक्सेसफुल, डूइंग बिजनेस इन जॉइंट वेंचर इज़ वेरी सक्सेसफुल। अपने कोलेस्ट्रॉल का थोड़ा ध्यान रखना है। बहुत शुक्रिया मैम इतनी जानकारी साझा करने के लिए। और अब इंतज़ार करें हम सब कि क्या है गाइडेंस इस हफ्ते की। गाइडेंस इस हफ्ते की है रिमेन पॉजिटिव, क्योंकि कोई भी सिचुएशन हमारे साथ सामने आती है, इट इज़ नॉट गुड एंड बैड, इट इज़ हाउ वी टेक इट एज। तो जैसे हम कहते हैं ना, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, एक अंधकार के बाद उजाला होता है। सो वैसे ही जो हमारे साथ प्रॉब्लम आ रही है उसी में हमारे सल्यूशंस भी है। तो अगर इस फोकस में देखोगे, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं बोलोगे, पर बोलोगे प्रॉब्लम इज़ कमिंग विद अ सोल्यूशन और मैं उसको ढूंढता हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना, भगवान को ये नहीं बोलो कि तुम्हारी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, प्रॉब्लम को बोलो कि तुम्हारा भगवान तो उससे भी ज़्यादा बड़ा है। तो उस हिम्मत के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस डेफिनेटली आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगी। बहुत शुक्रिया मैम जानकारी साझा करने के लिए। टर्मिस्टिक प्रोग्राम में किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, और सबसे बड़ा फंडा लाइफ का तो यही है कि हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पॉजिटिविटी लाइए अपने आप में, बिखेरिए पॉजिटिविटी को और बहुत दूर तक उस पॉजिटिविटी को पहुँचाइए। और देखिए वो जो पॉजिटिविटी आप दूसरों तक पहुँचाएंगे वो लौट के आप तक आएगी। इसलिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, बहुत ध्यान रखिए, और इस प्रोग्राम को जितना प्यार देते हैं ना उससे भी ज़्यादा प्यार दीजिएगा। और बहुत सारे कमेंट करिए, इस प्रोग्राम के लिए शेयर भी करिए। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।